हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कार्तिक आओ, अरे आगे भाई आगे, ऑफिशियल सर आ जाओ ना आगे। गुड इवनिंग अभी। हाँ जी, गुड इवनिंग प्रकाश, चारुल, ऑफिशियल। हाँ बिल्कुल। देखो अभी, वेरी गुड इवनिंग नितिका, वेरी गुड इवनिंग। राम नारायण, राम राम भाई। नवम, वेरी गुड इवनिंग। देखो आज अपना जो टॉपिक चलेगा, राम सैनी, वेरी गुड इवनिंग। चलो सभी के सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो, सभी को जोड़ दो। शेयर करके एक बार सभी लोगों को जोड़ दो क्लास को, ताकि जल्दी क्लास स्टार्ट करें अपन। ऑफिशियल ने क्या लिख रखा है? ऑफिशियल ने लिख रखा है, सोना बाबू तुम्हें अभी रहना होगा। देखो थोड़ा शब्द कट रहा है इसका, एक बार ऊपर आने दो फिर पढ़ता हूं मैं कमेंट को। हाँ जी, लिखा हुआ है, सोना बाबू तुम्हें अभी रहना होगा कुंवारी, क्योंकि अभी तैयारी कर रहा है तुम्हारा अधिकारी। अरे वाह रे अधिकारी, सोना बाबू को इंतजार करवा रहा है। चलो देखो हम लोग टॉपिक पे आते हैं। अपना जो टॉपिक चलेगा वो टॉपिक चलेगा कौन सा आज? देखो स्टेटमेंट एंड इन्फेरेंस वाला। आज जो टॉपिक रहेगा अपना स्टेटमेंट एंड इन्फेरेंस रहेगा। और इस टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक हमारा देखो क्लास मतलब जो एसएससी मेंस का पेपर है उसके अंदर हमारा इसका क्वेश्चन 100% आया था। मतलब हर पेपर में इसका क्वेश्चन आया था। हमारे जो ये लॉजिकल रीजनिंग है ना, इसमें से हमारे देखो 3 टॉपिक ऐसे थे उनके क्वेश्चन आए थे। एक तो स्टेटमेंट इन्फेरेंस, एक आया था स्टेटमेंट कंक्लूजन, और एक आया था कॉज एंड इफेक्ट वाला। एक कॉज एंड इफेक्ट वाला, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन आए थे भाई। हाँ जी, सभी को देखो जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी भाई, हैप्पी जन्माष्टमी सभी को मेरी तरफ से। चलो हाँ, अब मैं बता रहा था तो अपने लॉजिकल रीजनिंग है, इसमें से देखो स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट इन्फेरेंस और कॉज एंड इफेक्ट वाला, और एक वो कार्यवाही वाला और होता है टॉपिक हमारे, उसमें से भी क्वेश्चन आया ही था। ओके, तो देखो अपन इनको खत्म करेंगे पहले। जैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन मैंने पढ़ाई दिया आप लोगों को, आज अपन देखो ये टॉपिक पढ़ेंगे। इसके अंदर हम लोग बात करें तो हमारे देखो, मैंने आप लोगों को वैसे मैं डेली बता रहा हूं और आज मैं फिर बता देता हूं कि आज ही अपना देखो, आज 7 सितंबर हो गई ना, आज अपना बैच स्टार्ट हुआ था एसएससी फाउंडेशन वाला, जिसमें का देखो टाइमिंग था 11 से 3 बजे का। ओके, तो सभी के सभी लोग एक बार सभी लोगों को बता देना भाई, जो भी पढ़ना चाहता है। सर आप तो मदर्स की फैकल्टी होना, मैं मदर्स की फैकल्टी नहीं हूँ भाई, मैं कलाम की फैकल्टी हूँ। मदर्स में मैं पहले पढ़ाता था, अब मैं मदर्स को नहीं पढ़ा रहा। ओके, तो चलो आ जाओ। अब अपने देखो इस टॉपिक में भी बात करें तो इस टॉपिक के अंदर हमारे क्या आएगा? देखो आप लोगों के स्टेटमेंट आएगा और फिर उसके बाद में 2 अजम्पशन आएंगे। देखो इन्फेरेंस भी कह सकते हो आप लोग अनुमान को, और अनुमान को आप लोग अजम्पशन भी कह सकते हैं। अजम्पशन भी अनुमान को कह सकते हैं अपन, ठीक है भाई। हाँ, अब हमारे देखो हम लोग इस टॉपिक पे आए तो मैं टॉपिक में देखो कुछ शब्द बता रहा हूं आप लोग इन्फेरेंस के लिए। आप लोगों के पास जब भी ये शब्द मिले आप लोगों को, आप लोग जिस जिस अजम्पशन के अंदर या अनुमान के अंदर आप लोगों को ये शब्द मिल जाए, उसे अनुमान को आप लोग क्या करना, गलत कर देना। और इनको बताऊं उससे पहले मैं अनुमान के बारे में समझा देता हूं। अनुमान क्या होता है? देखो अनुमान होता है किसी भी बात का अनुमान लगाना। किसी भी बात के बारे में अपन जो अनुमान लगाते हैं उसको बोलते हैं अनुमान। जैसे हमारे पास कोई स्टेटमेंट आएगा लेकिन उस स्टेटमेंट में हमारे पास कंप्लीट खबर नहीं रहेगी, उस जो भी मतलब किसी भी घटना के बारे में स्टेटमेंट है ना, वो घटना कंप्लीट नहीं मिलेगी हमें, फिर उसके बारे में हमें खुद को ही अनुमान लगाना पड़ेगा। मतलब आधी अधूरी बातों का हमें अनुमान। भाई जैसे मैं आप लोगों को ऐसे बोलूँ कि कल मैं यूट्यूब पे क्लास नहीं लूंगा, बस इतना ही कहा, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा। देखो वैसे तो लूंगा, मैं केवल समझा रहा हूँ, कहीं आप लोग सोचो कल क्लास ही नहीं होगी। देखो मेरी बात को समझना। जैसे मैंने आप लोगों को क्या कह दिया कि कल मैं यूट्यूब पे क्लास नहीं लूंगा, बस इतनी बात बोला। अब बताओ आप लोग अनुमान नहीं लगाओगे
कि क्या बात हो गई, कल क्लास क्यों नहीं लेंगे, कल की छुट्टी क्यों है, क्या रीजन है, कल कोई फेस्टिवल है क्या, या कल कोचिंग की छुट्टी है क्या। तो अपन ये अनुमान लगाते हैं ना, ये अनुमान लगाने को ही हम देखो अजम्पशन बोलेंगे यहाँ पे, या इन्फेरेंस बोलेंगे। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था क्या चीज, स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़ा था, वहां पे अपन अनुमान नहीं लगाते थे, वहां पे अपने को पूरी खबर मिल जाती थी, वहां पर अपने को कंप्लीट खबर मिलती थी। वहां तो यूं आता था कि जैसे मैं कल क्लास नहीं लूंगा क्योंकि कल जन्माष्टमी की छुट्टी रहेगी, या यूं, ठीक है, तो मालूम चल जाता था कि हाँ कल की छुट्टी क्यों है। लेकिन यहाँ मालूम नहीं चलेगा, यहाँ अपने को अनुमान लगाना पड़ेगा। जीके की क्लास कब से होगी, जीके की क्लास भी जल्दी स्टार्ट कर देंगे भाई। अब यहाँ पर इन शब्दों के बारे में समझो आप लोग। जैसे सबसे पहले तो जीके की क्लास बाद में लेना, पहले इन शब्दों को समझो। जैसे यहाँ पर शब्द हमारे पास देखो, सबसे पहले एक तो जिस भी अजम्पशन में या जिस अनुमान के अंदर आप लोगों को केवल शब्द मिला, ओनली शब्द मिला, हम लोग उसको सही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? जैसे एक तो मैं ऐसे बताऊं कि आपकी क्लास में देखो राम बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो बताओ यहाँ नहीं, मैं आप लोगों को देखो ऐसे बोलूं कि आप लोगों की क्लास में एक जैसे एक लड़का है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो आप लोगों के दिमाग में ये रहेगी ना वो लड़का कौन सा है, आप लोग अनुमान लगाओगे। कई जने तो यूं अनुमान लगा लेंगे कि मैं खुद ही इंटेलिजेंट हूं, ठीक है। और एक बात मैं ऐसे कह के जाऊं, आप लोगों की क्लास में केवल एक राम नाम का लड़का है, वही इंटेलिजेंट है, तो बताओ वहां तो फिक्स हो गया, अनुमान लगाने की जरूरत ही नहीं है, वहां अनुमान लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। प्रबल मतलब ठोस हो गया, ठोस मतलब मजबूत हो गया, ठीक है। तो हमें देखो यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, एक तो जो ठोस बात मिल जाएगी, मतलब कंप्लीट वही बात जो पूरा, मतलब हमें जैसे पूरा डेफिनेटली मालूम चल गया उस बारे में, ठीक है। पूरी मतलब ठोस नहीं मिलना चाहिए यहाँ पे खबर, आधी अधूरी बातें रहनी चाहिए, हम लोग उसी बारे में अनुमान लगा सकते हैं। सर्वोत्तम, अभी जैसे सर्वोत्तम का एग्जाम्पल या श्रेष्ठ का एग्जाम्पल मैंने देखो इसके साथ दिया, केवल के साथ, क्या कि जैसे आप लोगों की क्लास में राम सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, तो या सबसे अच्छा स्टूडेंट है, तो वो वही बात आ गई, सर्वोत्तम वही निकल गया। निश्चित, निश्चित भी वही आ गया, केवल के साथ ही निश्चित जुड़ गया। कि या आप लोगों को ऐसे बताया जाए कि निश्चित रूप से कल क्लास नहीं होगी, एक तो मैं आप लोगों को ऐसे बोलूं कल क्लास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है, तो आप लोग अनुमान लगाओगे कि क्या होगा, मतलब होगी कि नहीं होगी। और एक मैं बोलूं कल निश्चित रूप से क्लास नहीं होगी, मैं निश्चित तो कंक्लूजन हो गया ना, निश्चित मालूम चल जाए मतलब कंक्लूजन निकल के आ गया वो तो। और निश्चित मालूम नहीं चलेगा तभी तो हम लोग अनुमान लगाएंगे। तो निश्चित किसी भी बारे में हमें पूरी खबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक देखो आप लोगों को किसी भी उसके अंदर अनुमान के अंदर संख्या नहीं मिलनी चाहिए। जैसे संख्या मिल गई कि कल 6 लोग या इस एग्जाम में 6 लोग पास हुए, तो बताओ हमें सब कुछ मालूम चल गया। और एक हमें मालूम चले कि इस एग्जाम में कुछ लोग पास हुए, तो बताओ वहां पे संख्या के बारे में कुछ नहीं पता, अपन लगा सकते हैं कुछ पास हुए तो कितने लोग पास हो गए, 100, 200, 15, 20, 25 जो भी है। एकमात्र और केवल तो एक ही बात होती है, ठीक है। एक हमारे पास देखो जो नेगेटिव बात भी, मतलब जो कोई स्टेटमेंट था ना उससे अपोजिट बात नहीं जानी चाहिए, उसके नेगेटिव अनुमान नहीं लगाएंगे हम लोग, उसको हटके कोई नई बात नहीं सोचेंगे अपन, ओके। उसको हटकर अपन उसके बारे में नेगेटिव बात ही नहीं सोचेंगे, ठीक है। हाँ चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे अब हमारे पास ये पहला अनुमान आया, आप लोग लगाओ दिमाग, आंसर बताओ, मैं कमेंट चेक कर रहा हूं, आंसर आप लोगों का क्या आएगा। और मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं, ये जो पहला कंक्लूजन है ना, यहाँ पे जनसंख्या से पहले निरक्षर और लगा देना, क्या लिख देना, निरक्षर। हाँ अब लगाना है निरक्षर, जनसंख्या, गंदगी और नहीं, स्टेटमेंट के अलावा कुछ नहीं सोचना का आर्थिक, स्टेटमेंट के अलावा कुछ भी नहीं सोचना है। जो बात स्टेटमेंट में है उसी का तोड़ मरोड़ करके निकालना है, जो भी बात स्टेटमेंट में आ गई हमें उसी को तोड़ मरोड़ करके कहना है। जैसे यहाँ पर बताया जनसंख्या सबसे बड़ी प्रदूषक है, अब हमें जनसंख्या के बारे में ही बात करनी है और कोई भी बात हमें नहीं करनी है, और कोई दूसरी बात अपने को नहीं करनी है। केवल किस बारे में बात करोगे, जनसंख्या के बारे में। चलो आंसर बताओ, क्या आंसर आएगा। अरे भाई यूट्यूब पे पढ़ा दिया मैंने, यदि कहीं नहीं भी पढ़ा हुआ आप लोगों ने तो यूट्यूब पे पढ़ा ही दिया ना मैंने,
पूरा ही पढ़ लो, मैंने पिछले 3 दिन से मैं यही पढ़ा रहा हूं। हाँ, अब देखो, एक तो आप लोगों को ये पता है कि निरक्षर किसको बोलते हैं? निरक्षर, निरक्षर का मतलब होता है अनपढ़, अनपढ़ गंवार होता है। निरक्षर का मतलब क्या होता है? अनपढ़ गंवार होता है। ठीक है, अब जैसे हमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बताया कि जनसंख्या सबसे बड़ी क्या है? प्रदूषक है। ओके, अब हमें देखो जो भी बात सोचना है इसी बात को लेकर सोचना है, इसके अलावा अपने को कोई भी बात अपने को नहीं सोचनी है। अब यहां बताया कि बढ़ी हुई जनसंख्या सबसे बड़ा संसाधन है। बताओ, यहां तो ये नेगेटिव वे में बोला है ना, यहाँ किसको लेके बोला है? नेगेटिव वे में लेके बोला है। तो बताओ अपन पॉजिटिव बात कैसे निकाल सकते हैं? मैंने अभी अभी तो बताया कि हमारा जो भी स्टेटमेंट होगा उससे अलग अपन नहीं जाएंगे, स्टेटमेंट से बाहर, मतलब उससे नेगेटिव अपन नहीं बोलेंगे, स्टेटमेंट से नेगेटिव अपन नहीं बोलेंगे। बताया था ना अभी अभी कि स्टेटमेंट जो भी होगा उसका नेगेटिव अपन बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। तो बताओ, पहली बात तो अपनी क्या आ गई? गलत। दूसरी बात, इसने बोला अनपढ़ जनसंख्या। बताओ, यहां पर कोई भी ऐसी बात बोला क्या? पढ़ी लिखी जनसंख्या के बारे में बोल रहा हो या अनपढ़ जनसंख्या के बारे में बोल रहा हो? कोई भी ऐसी बात आई? बिल्कुल भी नहीं आई ना। तो हम लोग इससे भी क्या करेंगे? गलत करेंगे, क्योंकि देखो मैंने निरक्षर बढ़ा दिया। मैंने क्या बढ़ा दिया? निरक्षर। हाँ, अभी निरक्षर ना होता यहाँ पे लिखा हुआ, या अभी ऐसा ही होता जनसंख्या गंदगी और हीनता की जनक है, ये अपन अनुमान लगा सकते थे, ये अनुमान तो अपन लगा सकते थे, लेकिन मैंने शब्द क्या बढ़ा दिया यहाँ पर? निरक्षर बढ़ा दिया। ठीक है, क्योंकि देखो एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था, एसएससी में आया हुआ है ये, तो उस समय निरक्षर लिखा हुआ था, इसलिए मैंने बढ़ा दिया निरक्षर। यहाँ पर क्या है? निरक्षर जनसंख्या गंदगी और हीनता की जनक है। तो देखो, निरक्षर जनसंख्या के बारे में कोई चर्चा नहीं किया हमारे पास, हमें ओनली जनसंख्या के बारे में बात करी थी हमें। तो हम लोग इसका आंसर क्या लगाएंगे? पहला भी गलत कर देंगे अपन, तो दूसरा भी अपन इसको क्या करेंगे? गलत करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन सोचो अब आप लोग। क्वेश्चन नंबर आया हमारे पास दूसरा। नहीं भाई, सारे लोग सही करो, मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया था, मैंने क्वेश्चन को चेंज किया है। डिलीट मत करो, आंसर चेंज करो, डिलीट मत करो, आंसर चेंज करो। खुद का कमेंट डिलीट कर रहे हो नालायक को। हाँ जी, ये आया हमारे पास। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगले क्वेश्चन में क्या बताया? हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा है? हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब देखो इसने क्या बोला क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर कहा इसने कि वृक्ष से गिरने वाली पत्तियों से हमारे, देखो सबसे पहले मैं इसी के बारे में बताता हूं। इसने देखो पहले स्टेटमेंट को समझाता हूं, बाद में अनुमान में चलेंगे अपन। स्टेटमेंट में क्या बोला? हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब हमें अनुमान लगा, भाई यूं समझा करो, देखो आप लोग अनुमान वाले क्वेश्चन में कि जैसे आप लोगों को कोई भी बात है ना, कोई दूसरा व्यक्ति कह के जा रहा है, जैसे आप लोगों को मैं कह के जा रहा हूं ये बात कि आप लोग पेड़ के नीचे कभी मत सोया करो। ये बात किसने कहा आपको? मैंने कह दिया। क्या कहा आप लोगों को मैंने? कि आप लोग पेड़ के नीचे कभी भी मत सोया करो। अब आप लोग अनुमान नहीं लगाएंगे ऐसा क्यों बोल दिया इस व्यक्ति ने, इसके पीछे क्या रीजन है? वही रीजन ढूंढना, उसी को अपन अनुमान बोलेंगे यहाँ पर। ठीक है, वही रीजन ढूंढना आप लोगों को। अब जैसे हम लोग यहाँ पर सबसे पहला अनुमान क्या लगाएंगे? वृक्ष से गिरने वाली पत्तियों से हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं। बताओ, ये अनुमान थोड़ी लगाएंगे कि मैं आप लोगों को इसलिए थोड़ी बोलूंगा कि आप लोग पेड़ के नीचे मत सोया करो, नहीं तो आप लोगों के कपड़े खराब हो जाएंगे। ये तो हम लोग देखो, और कपड़ों को तो अपन बचा भी तो सकते हैं। कपड़ों तो देखो अपन कुछ ओढ़ कर सो जाए, कुछ भी सो जाए, कपड़े तो अपन बचा भी सकते हैं। ये कोई बड़ा रीजन नहीं हुआ, ये कोई अनुमान, ठोस अनुमान नहीं हुआ। अभी क्या बोला? ठोस अनुमान होना चाहिए। देखो ये ठोस अनुमान नहीं हुआ ये। अब देखो यहां पर सेकंड नंबर पे क्या बता रखा है कि वृक्ष रात को CO2 निकालते हैं जो स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है। ये तो बताओ अनुमान ठोस हुआ ना, ये मजबूत बात हुई ना। ये तो अपन बता सकते हैं कि देखो मैंने क्या कहा? आप लोग पेड़ के नीचे मत सोया करो, तो इसका अनुमान क्या लगा सकते हैं अपन की? हो सकता है शायद सर रात के लिए बोल रहे हो कि रात को पेड़ के नीचे मत सोया करो, ताकि उससे हमारे, देखो पेड़ रात को CO2 छोड़ते हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या होता है? वो हानिकारक होता है। दूसरा अनुमान अपन लगा सकते हैं इस बात को लेकर। इस बात को लेके सेकंड नंबर का अपन देखो इन्फेरेंस या अजम्पशन अपन बोल सकते हैं। दूसरा अनुमान अपना क्या हो जाए? अरे वाह, वेरी गुड, सभी का दूसरा सही आ रहा है। शाबाश शाबाश, दूसरा सभी का सही है भाई, बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग। देखो अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा। 3 नंबर के क्वेश्चन ने बता रखा है कि विवाह दर लगातार गिरते जाने का कारण है कि अपनी अलग पहचान बनाए रखने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। देखो इस क्वेश्चन ने क्या कहा कि विवाह लगातार जो गिरता जा रहा है ना, उसका देखो क्या बताया रीजन इसने? विवाह दर लगातार गिरने का रीजन क्या बताया इसने?
कि अपनी अलग से पहचान बनाए रखने की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, सलमान खान। छोटा सा एग्जांपल क्या आगे, सलमान खान। सलमान खान जितना फेमस देखो या जितना सुर्खियों के अंदर रहता है वो अपनी एक्टिंग या मतलब अपनी पिक्चर को लेकर, उससे ज्यादा वो देखो सुर्खियों में रहता है देखो विवाह ना करने की वजह से। उससे ज्यादा वो क्या कर, देखो उसकी एक अलग से पहचान हो रखी है। जैसे ही देखो अभी आप लोगों के सामने सलमान खान का नाम आता है, सबसे पहले दिमाग में उसकी शादी को लेके आ जाता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं पॉइंट उसका अलग से पहचान बनाई रखी है उसकी। जो ये बोल रहा है विवाह दर देखो लगातार गिरते जाने का कारण क्या बताया, अलग से अपनी पहचान बनाना। ठीक है, अब देखो क्या कहा इसने कि शादी होने पर व्यक्ति निजी पहचान खत्म हो जाती है। बताओ, ऐसा अनुमान थोड़ी ना है, ऐसी कोई बात थोड़ी बोला उसने कि उसकी निजी पहचान खत्म हो जाती है इसलिए विवाह दर लगातार गिरते जा रहा है। या दूसरी बात, हाँ ऐसा अजम्पशन होना चाहिए जिससे सारे लोग सेटिस्फाई हो, मतलब हर व्यक्ति को सही लगे कि हाँ ये अनुमान सही है। तो देखो अब जैसे यहां पर आई बात कि देखो शादी होने पर व्यक्ति की निजी पहचान, अब जैसे चलो मैं इसी व्यक्ति का एग्जांपल देता हूं फिर से। बताओ सलमान खान की निजी पहचान क्या, एक्टर। उसकी निजी पहचान क्या, एक्टर। अब चलो वो एक अलग से बात है कि वो शादी ना कर रहा, उससे उसकी अलग से पहचान हो गई। लेकिन मुझे बताओ यदि वो शादी कर लेगा तो क्या उसकी ये पहचान खत्म हो जाएगी क्या, एक्टिंग वाली? नहीं ना, निजी पहचान कोई खत्म नहीं होती। ये कोई अनुमान नहीं हुआ ठोस। अगला अनुमान बता रखा कि विवाहित व्यक्ति उतने संतुष्ट नहीं होते जितने अविवाहित होते हैं। देखो ऐसी कोई बात नहीं कर रहा ये अलग से हटके कुछ अपनी लगा रहा है, ये अपनी तरफ से बोलने लग गया। तो हमारे लिए तो क्या हो गया, दोनों ही गलत हो गए। क्या लगा रहे हो आप लोग, डी लगा रहे हो क्या? अरे वाह, वेरी गुड, डी आंसर। आप सभी लोगों का आंसर सही आया है। मतलब आप लोगों को आंसर तो सिलेक्ट करना आ गया, आंसर तो अब आप लोग सही बता देते हो। आंसर तो सभी के सभी लोग अब सही बताने लग गए आप लोग। जैसे एक स्टेटमेंट कंक्लूजन में भी सभी का आंसर सही आ रहा था, यहाँ पर भी सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। बिल्कुल राइट, शाबाश। चलो तो फिर अगला क्वेश्चन आओ। देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया। देखो इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है, बता रखा है कि वर्तमान आर्थिक कठिनाई के समय में शिक्षा तथा छोटे परिवार का आदर्श ही राष्ट्र की उन्नति दिला सकते हैं। ये बता रखा है कि देखो प्रेजेंट टाइम में आर्थिक कठिनाई के समय देखो शिक्षा और छोटा परिवार, ये शायद हमारा देखो इसी टाइप का क्वेश्चन हमारे कंक्लूजन में भी आया था एक। ये बोलना चाह रहा है कि आर्थिक विकास या आर्थिक कठिनाई से क्या चीज जुड़ी हुई है, शिक्षा भी जुड़ी हुई है और छोटा परिवार भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, यदि शिक्षा मिलेगी या छोटा परिवार रहेगा तो वही हमें आर्थिक कठिनाई से बाहर निकालेगा, मतलब राष्ट्र की उन्नति दिला सकता है। अब हमें देखो अनुमान लगाना है इस बारे में। बस अभी तो हमें इतना मालूम चल रहा है कि यहाँ पर आर्थिक कठिनाई से या राष्ट्र की उन्नति से शिक्षा और छोटा परिवार जुड़ा हुआ है। अब देखो पहला अनुमान क्या बताया, पहला अनुमान बताया कि शिक्षा एवं छोटे परिवार के आदर्श प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र की उन्नति से जुड़े हुए हैं। पहला अनुमान तो अपन सही लगा देंगे, क्योंकि देखो ये बात तो मैंने इसको पढ़े बिना ही आप लोगों को कह दिया था ना। देखो कि सीधा इन दोनों के अंदर सीधा सीधा रिलेशन जुड़ा हुआ है, इन दोनों में सीधा सीधा ही क्या हो रखा है, रिलेशन जुड़ा हुआ है। राष्ट्र उन्नति से शिक्षा और छोटे परिवार का रिलेशन जुड़ा हुआ है। पहला तो अपन सही करेंगे। क्या बताया आप लोगों ने, ए बता रहे हो क्या? अरे वाह, चेक करते हैं। देखो ए तो सही हो ही गया, दूसरा और देखते हैं। दूसरे में बता रखा है कि बड़े परिवार के लिए शिक्षा का खर्च उठाना कठिन है ना, ऐसी कोई बात इसने नहीं बोला। देखो इसने कोई भी बात ऐसी बोली क्या? बिल्कुल भी नहीं बोला। बड़े परिवार के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करी ना इसने, तो आप लोग भी उसको सही मत करो। ये जो बोले हमें वही सही करना है, ये जो कह रहा है हमें उसी के बारे में बात करनी है। ये छोटे परिवार के बारे में बात कर रहा है तो हमें छोटे परिवार की बात करनी है। हमें हमारी तरफ से कोई बड़ा परिवार या देखो बीच वाला परिवार नहीं लेकर आना है। क्लियर हुई ना बात? चले तो फिर हम लोग आगे देखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आया कि भारत में निर्वाह व्यय में वृद्धि हो गई। निर्वाह व्यय मतलब क्या हो गया हमारे, देखो निर्वाह व्यय हमारे वो हो गए, मतलब निर्वाह व्यय उनको बोलते हैं जो घर के अपने, मतलब ये जो नॉर्मल खर्चे होते हैं ना, जो घर के लिए अपने को जो आम खर्चे हो गए, मतलब जो जरूरत वाली चीजें होती है घर के अंदर। ठीक है, जैसे मान लो कुछ भी, जैसे किचन का सामान वगैरह मान लो, या कुछ भी जो मतलब आम दैनिक जीवन में काम आने वाली जो चीजें होती है,
उनके लिए बोलना चाह रहा है कि उनके खर्चों में क्या हो गई, हमारी वृद्धि हो गई, उनके खर्चों में क्या हो गई, हमारी वृद्धि हो गई। ठीक है, तो चलो अब मुझे आप लोग बताओ क्या अनुमान निकल कर आएगा इससे। बताओ बताओ, आंसर बताओ, कमेंट नहीं आया अभी तक किसी का। सभी लोग ए आंसर बता रहे हैं, सभी लोग ए आंसर बता रहे हैं। चलो तो चेक करते हैं, देखो क्या आएगा। सबसे पहले तो स्टेटमेंट देखो, मैंने समझा दिया स्टेटमेंट के बारे में। अब हमें देखो पहला अनुमान क्या बता रखा है। पहला अनुमान बता रखा है कि पिछले कुछ समय में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो गई। ये तो आप लोग सही करोगे करोगे। और मैंने कहा कि आवश्यक जो खर्चे होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, अपन निर्वाह व्यय बोलते हैं। देखो आवश्यक खर्चों में वृद्धि हो गई, तो बताओ आवश्यक खर्चों में वृद्धि हो गई तो खर्चा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज इसने क्या बताई, बहुत सी आराम की वस्तुएं अब देश में अधिक मात्रा में देखो उपलब्ध है। ये भी अपन सही करेंगे, इसको भी अपन क्या करेंगे, सही। देखो कुछ लोग सी भी बता रहे हैं, कुछ लोग ए भी बता रहे हैं, ज्यादा लोग ए बताए हैं, लेकिन देखो इसका आंसर क्या आएगा, सी। चलो इसके बारे में मैं समझाता हूं आप लोगों को ये क्या चीज है। इसने बोला बहुत सी आराम की वस्तुएं अब देश में अधिक मात्रा में उपलब्ध हो गई। आराम की वस्तुएं कैसे, मतलब यूं मान लो, जैसे अपन सपोज करो, मैं आप लोगों को समझाऊं, यूं समझ लो आप लोग कि जैसे मान लो पहले मैं गाँव रहता था, एग्जाम्पल समझना मेरा, पहले मैं कहाँ रहता था, गाँव में रहता था। अब गाँव के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे मिल ही नहीं पाती थी, तो मैं मैं उसको खरीद भी नहीं पाता था, मैं उसे खरीद भी नहीं पाता था। अब खरीद नहीं पाऊंगा तो वो मेरा खर्चा भी नहीं होगा, खरीदूंगा नहीं तो वो मेरा खर्चा भी नहीं होगा। लेकिन अब वो वस्तु है ना मुझे आराम से मिलने लग गई। अब वो वस्तु क्या हो गई, मुझे आराम से मिलने लग गई। तो बताओ अब मैं जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो पहले मैं गांव रहता था, मैं साबुन से नहा लेता था, अब मैं शहर में रहने लग गया, तो देखो अब जैसे मान लो अब मैं शैम्पू भी मुझे मिलने लग जाएगा। ये आरामदायक चीजें होती है और क्या होती है, ठीक है। अब वो भी चीजें अपन खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। तो बताओ ये कोई भी वस्तु, ऐसी वस्तु जो हमें देखो मतलब हम लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो अपने खर्चे उनके भी बढ़ जाते हैं। तो ये बता रखा है कि बहुत सी आराम की वस्तुएं अब देश में अधिक मात्रा में क्या हो गई, उपलब्ध हो गई, अब वो हमें मिलने लग गई। तो बताओ फिर तुम्हारा खर्चा बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना उसका भी, तो अपन उसको भी क्या करेंगे, सही। हाँ देखो अब तो लास्ट में तो आप लोग आंसर को चेंज करोगे ही करोगे, अब तो सी बताओगे बताओगे। चलो तो कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रखा है कि किसी शिक्षित व्यक्ति का जीवन मूल्य अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न है। यह ऐसे कहना चाह रहा है कि एक तो व्यक्ति होता है शिक्षित, एक व्यक्ति होता है अशिक्षित, इन दोनों के जीवन मूल्य अलग अलग होता है, इन दोनों का जीवन मूल्य अलग अलग होता है, ठीक है। शिक्षित व्यक्ति का जो जीवन मूल्य होगा वो अशिक्षित व्यक्ति से तो अलग ही होगा। अरे भाई देखो दिशा, उसका रिलेशन तो मतलब फिर तो वो तो कंक्लूजन हो जाएगा। यदि पूरी पूरी बात स्टेटमेंट से निकल कर आ गई तो फिर तो वो कंक्लूजन हो जाएगा, फिर तो वो क्या हो जाएगा, कंक्लूजन। अपन क्या पढ़ रहे हैं, अनुमान। हमें अनुमान लगाना है, हमें क्या करना है, अनुमान लगाना है कि ये अनुमान हो सकता है क्या। यदि पूरी पूरी बात ही स्टेटमेंट से निकल कर आ जाएगी, पूरी पूरी बात ही, तब तो वो क्या हो गया, अपना कंक्लूजन हो गया, तब तो वो क्या हो जाएगा, कंक्लूजन। अब आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, ठीक है। चलो तो देखो आप लोग ए बताने लग गए, मैं चेक करता हूं, देखो क्या बताया शिक्षा का प्रभाव व्यक्ति के जीवन मूल्य पर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। इसने साफ साफ बोला है, शिक्षित व्यक्ति हो और एक अशिक्षित व्यक्ति हो, दोनों के जीवन मूल्य में क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब शिक्षा का तो प्रभाव पड़ रहा है इसका मतलब, ठीक है। एक अशिक्षित व्यक्ति का कोई मूल्य ही नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने।
ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ कोई अनुमान नहीं लगाएंगे कि उसका कोई मूल्य ही नहीं हो। हाँ, हो सकता है पढ़ा लिखा आदमी होता है, थोड़ा अशिक्षित व्यक्ति से थोड़ा अलग हो जाता है, थोड़ा रहने वहने का तरीका चेंज हो जाता है उसका, लेकिन ऐसा थोड़ी ना हो गया कि अशिक्षित व्यक्ति है उनको मारो सालों को, कोई काम के नहीं है वो आदमी हमारे लिए। ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं कर सकते ना अपन। ठीक है, आंसर क्या लगा दो? ए लगा दो। क्या लगा दिया आप लोगों ने? तो सभी का आंसर सही आ रखा है यहाँ तो सभी का आंसर क्या आ रखा है? सही आ रखा है। चलो ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को चेक करो, बताओ आंसर क्या आएगा, मुझे जल्दी से आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। बता रखा है, मैं जब भी परेशानी में होता हूं प्रभु का स्मरण करता हूं। जब भी मैं परेशान होता हूं, ठीक है, तो मैं किसका स्मरण करता हूं? मैं प्रभु का, मतलब भगवान का। प्रभु नाम का कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ पे, ये भगवान के लिए कहना चाह रहा है ये। ठीक है, अब यहां पर हमें अनुमान लगाना है। देखो ये हमें केवल क्वेश्चन में ऐसे कहना चाह रहा है कि मैं जब भी परेशानी में होता हूं ना, मतलब मान लो कोई व्यक्ति की विशेषता बता रखा है वो, तो कि मैं कभी भी कोई भी परेशानी में आ जाता हूं तो मैं भगवान को क्या करता हूं? स्मरण करता हूं। भगवान को क्या करता हूं? स्मरण करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि देखो यदि कोई व्यक्ति परेशानी में हो तो भगवान की पूजा करो, उससे उसके काम हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं कहना चाह रहा कि उसी से उसके काम होंगे। ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं कह रहा ये। हाँ, वो तो उस व्यक्ति की आदत है, करता है वो। जैसे मैं परेशान होता हूं तो मैं भगवान को याद करता हूं, तो ये मेरी आदत है। अब यहां पर क्या बताया कि प्रार्थना से समस्याएं हल हो सकती है। मैंने कहा ना अभी अभी कि देखो ऐसा कोई मतलब नहीं हुआ कि प्रार्थना करने से उसकी समस्या हल हो जाएगी। ऐसे जैसे मैं देखो मैं जा रहा था कहीं पे, मेरी गाड़ी पंचर हो गई, अब मैं खड़ा हूं, अब मैं परेशान हो गया। ठीक है, मुझसे टायर भी नहीं खुल रहा, मुझे पंचर वाला भी नहीं मिल रहा, तो मैं परेशान हूं, तो मैं बैठ के क्या करूं? वहां पे भगवान की पूजा करूं, हे भगवान मेरा टायर सही हो जाए, तो इससे हो थोड़ी जाएगा। वो आदत में आ गई उसकी, वो उसकी आदत होती है। ठीक है, तो पहला तो हमारा क्या होगा? गलत होगा। दूसरी बात बोला मनुष्य का परम कर्तव्य प्रभु की प्रार्थना है। अरे नारे, ये कोई मनुष्य के बारे में नहीं कह रहा, ये तो केवल खुद के बारे में कह रहा था। ये केवल खुद के बारे में कह रहा था कि मेरी आदत है भगवान को याद करना परेशानी के अंदर। ये ऐसे थोड़ी ना कह रहा था कि मनुष्य का कर्तव्य है भगवान को याद करो। ऐसी तो कोई बात बोला ही नहीं उसने, ऐसी तो कोई बात बोला भी नहीं। देखो कुछ लोगों ने डी बोला, कुछ ने सी बोला, कुछ ने ए भी बोला, जबकि आंसर क्या रह गया? डी। दोनों ही क्या हो गए हमारे? गलत। दोनों ही क्या हो गए हमारे? गलत। ओके, दोनों ही बातें अपनी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। चलो अपना आंसर क्या आया? डी ऑप्शन अपना आंसर हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? देखो जैसे हमारा वैसे तो ये जो इस टॉपिक की भी बात करें ना तो कोई ज्यादा अलग नहीं है ये कंक्लूजन से कोई ज्यादा अलग नहीं होता, मिलता जुलता ही टॉपिक होता है, मिलता जुलता ही टॉपिक है। कई क्वेश्चन तो आपको कंक्लूजन में इसमें सेम भी मिलेंगे, तो कोई ज्यादा अलग नहीं होता ये। यहां पर क्या बताया कि सभी दोषी राजनीतिज्ञ गिरफ्तार कर लिया गया। देखो किन के बारे में बताया गया इसने कि कोई जो भी दोषी राजनीतिज्ञ थे वो क्या हो गए? गिरफ्तार हो गए। लेकिन सभी राजनीतिज्ञ दोषी हो ऐसा नहीं बोला क्वेश्चन ने कि सभी के सभी राजनीतिज्ञ दोषी है, ऐसा नहीं कह रहा ये केवल ऐसा कह रहा है कि जितने भी दोषी लोग थे और जो वो दोषी वो लोग जो राजनीतिज्ञ थे वो सारे के सारे क्या हो गए? गिरफ्तार हो गए, ऐसा कह रहा है। अब आगे बोला टॉम और गोपाल गिरफ्तार लोगों में है। अब देखो टॉम और गोपाल गिरफ्तार लोगों में है, लेकिन ऐसा तो नहीं कहा ना कि टॉम और गोपाल राजनीतिज्ञ ही हो सकता है गिरफ्तार हो सकता है उन लोगों ने कोई ना कोई अपराध किया हो, कोई दूसरा अपराध किया हो, लेकिन ये तो जरूर नहीं कि वो राजनीतिज्ञ हैं। राजनीतिज्ञ भी गिरफ्तार है तो टॉम और गोपाल भी गिरफ्तार है, लेकिन ये जरूर नहीं हुआ कि टॉम और गोपाल राजनीतिज्ञ ही हो, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि जितने भी लोग गिरफ्तार है वो सारे राजनीतिज्ञ ही हैं। क्वेश्चन में ये कहीं नहीं कहा गया कि जितने भी लोग गिरफ्तार है वो सारे राजनीतिज्ञ हैं, ये नहीं कहा। ठीक है, और क्वेश्चन में ये भी नहीं कहा कि सारे राजनीतिज्ञ दोषी है, ये भी नहीं कहा है। ठीक है, ये दोनों बातें ध्यान रखना आप लोग। अब जैसे देखो आप लोगों का आंसर ए आ रहा है, चलो चेक करते हैं। बताया टॉम और गोपाल दोषी थे, बिल्कुल 100% दोषी है। गिरफ्तार है तो दोषी तो है, गिरफ्तार है तो दोषी तो है। अब बोला टॉम और गोपाल राजनीतिज्ञ नहीं थे, ये अपन नहीं कह पाएंगे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अपने को बोलेगा कि वो राजनीतिज्ञ हैं तो भी अपन तो गलती करेंगे। बोला सभी गिरफ्तार राजनीतिज्ञ नहीं, सभी राजनीतिज्ञ दोषी है नहीं, ये तो अभी मैंने इनको पढ़ने से पहले कह दिया था ना आप लोगों को। लेकिन इस बार इनको ऑप्शन में डाला है, लेकिन इस बार इनको क्या किया है? ऑप्शन में डाला है। ऑप्शन में डाला है तो इनमें से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। इस बार पिछले क्वेश्चन की तरह ऐसे नहीं है कि इनको अलग से कर दिया फिर ऑप्शन अलग से बना रखा हूं, नहीं, इस बार चारों ऑप्शन का हिस्सा है, इनमें से कोई एक ऑप्शन अपने को सही करना था। क्लियर? चले आगे।
जैसे ये अगला क्वेश्चन आ रखा है हमारा, देखो ये क्या क्वेश्चन आया, में क्या बताया इसने, बता रखा है कि 84-85 के अंदर देखो भारत में उर्वरक का उपभोग 8.21 मिलियन टन था। देखो कब, 84 से 85, मैं 85 लिख देता हूं, कितना था, 8.21 टन। फिर 90 के बारे में क्या बताया कि 13.75 टन था। फिर 2000 के अंदर क्या कंडीशन हो गई, 16 हो गया, 16 मीटर टन हो गया। ठीक है, अब हमें देखो पूछ लिया यहां से, देखो इसमें तो यहां निष्कर्ष निकाला जा रहा है, यहां तो क्या बोला, क्या निष्कर्ष क्या होगा, मतलब हमें तो अनुमान लगा, अपन तो देखो अब इसमें अनुमान बोलो या निष्कर्ष बोलो दोनों बातें एक ही हो गई, क्योंकि अपन अनुमान भी लगाएंगे तो हमें यही मालूम चलेगा कि इसमें कंटिन्यू वृद्धि हो रही है, निष्कर्ष भी लगाओगे तो क्या निष्कर्ष निकलेगा कि इसमें कंटिन्यू वृद्धि हो रही है। देखो क्या बोला, उर्वरक का उपभोग स्थिर है, नहीं है। उर्वरक उपभोग लगातार गिर रहा है, नहीं। उर्वरक उपभोग में कोई प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं होता, हो रहा है। उर्वरक उपभोग में निरंतर वृद्धि हो रही है। बिल्कुल हमारा आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन। आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन। ना भाई ना, कोई शायरी मुझे आती नहीं ऑफिशियल, पता आप लोगों को, तो मैं शायरी कभी सुनाता ही नहीं। लेट हो गए इस बार आप लोग आंसर लगाने में। ये अच्छा क्वेश्चन है, चलो इसका आंसर बताओ आप लोग। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलो ये क्वेश्चन क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर बोलो क्या आंसर आएगा। आज लोग है ना, पता नहीं क्या चक्कर है, आज लोगों का फास्ट है क्या, क्लास में कम दिख रहे हैं मुझे। आज क्लास में लोग मुझे कम दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है फास्ट के चक्कर में फंस गए वो लोग। सर आप नीरज चोपड़ा से कैसे मिले, ऐसे मिला, मैं ऐसे गया, वो सामने आया, फिर हमने हाथ मिलाया, फिर हमने फोटो खिंचाई, ऐसे मिला मैं उससे। बताऊंगा, फिर कभी बताऊंगा, फिर कभी चर्चा करेंगे इस बारे में, आज नहीं। चलो देखो अपन तो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्या बताया, आंसर आया क्या आप लोगों का, डी आ रहा है क्या, ए बी आ रहा है लोगों का, बी बी आ रहा है, सब बता दो, कुछ मत छोड़ो, कुछ मत छोड़ना, सारे ऑप्शन बता दो। चलो देखो चेक करते हैं। बताया जब भी पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होती है तो 4 पहिए वाले वाहनों की बिक्री क्या हो जाती है, कम, और कारों की बिक्री बढ़ गई है। मुझे एक बात बताओ, जब भी पेट्रोल में वृद्धि हो गई, कभी भी मान लो जैसे पेट्रोल, अभी जैसे मान लो पेट्रोल में वृद्धि होती जा रही है, ठीक है, पेट्रोल में वृद्धि, जैसे पेट्रोल में वृद्धि हुई थी, कभी भी पेट्रोल में वृद्धि हुई थी, आप तो यूं ही समझो, तब क्या हुआ, तब क्या हो जाता है, 4 पहिए वाले वाहनों की बिक्री क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन बोल रहा है क्वेश्चन में कि लेकिन कारों की बिक्री अब क्या हो गई, बढ़ गई। यदि अब कारों की बिक्री बढ़ गई तो इसका मतलब क्या हुआ, पेट्रोल वापस सस्ता हो गया क्या। भाई बताओ, जब भी पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो रही है तो 4 पहिए वाले वाहनों की बिक्री क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पेट्रोल की महंगाई की वजह से क्या हो जाता है, 4 पहिए वाले वाहन बिकना कम हो जाते हैं। लेकिन अब बोल रहा है कि अब बिकने लग गए, अब बोल रहा है कि अब कारों की बिक्री क्या हो रखी है, बढ़ गई है। कारों की बिक्री बढ़ गई है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अभी पेट्रोल की अपन क्या अनुमान लगाएंगे, मतलब पेट्रोल सस्ता हो गया होगा। अपन क्या अनुमान लगाएंगे, पेट्रोल सस्ता हो गया होगा, यही लगाएंगे ना। तो देखो पेट्रोल की कीमत में क्या हो गई, कम हो गई। पेट्रोल की कीमत क्या हो गई, कम हो गई। वेरी गुड। देखो ए भी बता रहे थे, ठीक है, ये डी वाले नकल कर रहे हैं बुक का, ठीक है। आंसर क्या लगाओ, ए ऑप्शन। हमारे पास देखो अगला क्वेश्चन क्या बताया, देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ऐसे बता रखा है कि प्रभाकर द्वारा लिखी सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं। देखो प्रभाकर द्वारा जितनी भी पुस्तकें लिखी गई है वो सारी की सारी पुस्तकें कौन सी, इस बात पे ध्यान रखना, वो सभी की सभी पुस्तकें कौन सी है, पाठ्य पुस्तक है, ठीक है। और उसकी कुछ पुस्तकें, देखो कुछ के लिए बोला है, और क्या बोला, पीतांबर पब्लिशिंग, कौन सी पब्लिशिंग बोला,
पीतांबर पब्लिशिंग, कौन सी पब्लिशिंग बोल रहा है? पीतांबर पब्लिशिंग कंपनी ने प्रकाशित की है कुछ पुस्तकों को, सभी के लिए नहीं बोला ना, किसके लिए बोला? कुछ पुस्तकों को। अब पहला निष्कर्ष देखो, आप लोगों को दिख तो रहा है क्या? इसमें थोड़े लेटर छोटे हैं, दिख रहे हैं क्या? देखो नहीं भी दिख रहा हो तो मैं बता देता हूं। यहां पर बता रखा है कि पीतांबर पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित सभी पुस्तकों को प्रभाकर ने लिखा है। बिल्कुल भी नहीं कह सकते हम लोग ये बात, क्योंकि इसने साफ साफ बोला है कि पीतांबर पब्लिशिंग ने इसकी कुछ ही पुस्तकों को क्या किया है? प्रकाशित किया। लिखने की तो बात किया ही नहीं इसने, लिखने की तो बात इसने किया ही नहीं। देखो प्रभाकर द्वारा लिखी सारी की सारी पुस्तकें कौन सी है? एक तो पाठ्य पुस्तकें हैं, और उन पुस्तकों में से कुछ पुस्तकों को पीतांबर पब्लिशिंग कंपनी ने प्रकाशित किया है। लेकिन यहां क्या बोल रहा है? पीतांबर पब्लिशिंग कंपनी प्रकाशित सभी पुस्तकों को प्रभाकर ने लिखा है। बताओ, ऐसा तो नहीं बोला ना? हमें क्या ऐसा कहा गया था क्या स्टेटमेंट में कि पीतांबर पब्लिशिंग जितनी भी पुस्तकों को पब्लिश कर रहा है वो सारी की सारी प्रभाकर की है? ऐसा तो नहीं बोला, ऐसा तो इसने नहीं बोला। पहली तो बात क्या करो, गलत। दूसरी बात बोला प्रभाकर द्वारा लिखे कुछ समीक्षात्मक निबंधों को पीतांबर पब्लिशिंग कंपनी ने प्रकाशित किया। गलत करो, क्यों? क्योंकि देखो यहां पर क्या बोला? कुछ समीक्षात्मक निबंधों को, जबकि यहां पर साफ साफ कह रखा था कि पीतांबर क्या लिखता है? देखो पाठ्य पुस्तक लिखता है। क्या लिखता है? पाठ्य पुस्तक। ये निबंध लिखता ही नहीं है, ठीक है, ये निबंध लिखता ही नहीं है। फिर हमें देखो आगे क्या बताया? प्रभाकर द्वारा लिखी कुछ पुस्तकों को पीतांबर पब्लिशिंग कंपनी के पृथक अन्य प्रकाशक भी प्रकाशित करते हैं। बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि प्रभाकर की लिखी हुई कुछ पुस्तकों को पीतांबर पब्लिश कर रहा है, तो बाकी पुस्तकों को कोई अन्य कर रहा है। बाकी पुस्तकों को कौन कर रहा है? अन्य। क्योंकि सभी को तो पीतांबर नहीं कर रहा, सभी को तो पीतांबर नहीं कर रहा। इसका मतलब बाकी पुस्तकों को कौन कर रहा है? कोई अन्य कंपनी कर रही है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या बता दिया इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बता रखा है कि विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकांश परीक्षार्थी हिंदी माध्यम में लिखते हैं। देखो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की कोई भी परीक्षा थी, उसके अंदर ज्यादातर जो परीक्षार्थी थे वो कैसे लिख रहे थे? हिंदी मीडियम में लिख रहे थे। अब हमें अनुमान लगाना है, अब हमें क्या करना है? अनुमान लगाना है। भाई अनुमान क्या लगा सकते हैं? यदि कोई व्यक्ति हिंदी मीडियम में लिख रहा है तो इसका मतलब हो सकता है वो व्यक्ति हिंदी मीडियम का हो सकता है वो व्यक्ति किसका हो? हिंदी मीडियम का हो। पर यही तो अनुमान लगा सकते हैं, और क्या लगा सकते हैं अनुमान? जैसे इसने बोला इस परीक्षा में बैठने वाले सभी परीक्षार्थी हिंदी में उत्तर लिखते हैं। नहीं, ऐसे नहीं कहा सभी, इसने बोला अधिकांश। क्या बोला इसने? अधिकांश। अधिकांश के लिए बोला है, सभी के लिए इसने नहीं कहा। दूसरी बात बोला इस परीक्षा में कोई भी परीक्षार्थी अपने उत्तर हिंदी के अलावा नहीं लिखता। फिर वही बात आ गई, कोई भी परीक्षार्थी हिंदी के अलावा कैसे नहीं लिखते? अधिकांश हिंदी में लिख रहे हैं, तो बाकी तो देखो इंग्लिश में भी लिख रहे होंगे या कोई और अपनी भाषा में लिख रहे होंगे, ठीक है। अधिकांश हिंदी में लिख रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी हो गया सभी हिंदी में लिख रहे हैं, कोई और भाषा में भी लिख रहे हैं। इस परीक्षा में अधिकतर हिंदी माध्यम वाले परीक्षार्थी बैठते हैं। ये सही अनुमान लगाएंगे अपन, क्योंकि अधिकतर हिंदी मीडियम में लिख रहे हैं, तो इसका मतलब अधिकतर व्यक्ति कौन है? वो हिंदी मीडियम के ही व्यक्ति है। अधिकतर व्यक्ति कौन है इस क्लास में? हिंदी मीडियम के ही हैं। इसका तो अपन यही अनुमान लगाएंगे भाई। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चले अगले क्वेश्चन में। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या बता रखा है। बता रखा है चूंकि इस वर्ष अच्छी वर्षा हुई है और उचित ध्यान दिया गया है, अतः किसान अच्छी फसल की आशा कर रहे हैं। बोला गया है कि इस साल, देखो केवल इस साल के लिए बोला जा रहा है, हमेशा के लिए नहीं कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस साल क्या हुई है? बारिश अच्छी हुई है। बारिश क्या हुई है? अच्छी, ठीक है। और किसानों ने ध्यान भी अच्छा दिया है, किसानों ने ध्यान भी इस बार अच्छा रखा है, तो किसान अच्छी फसल की उम्मीद कर रहे हैं। किसान अच्छी फसल की उम्मीद कर रहे हैं। अब हमें देखो अनुमान क्या लगा है? अच्छी फसल लेने के लिए देखो अच्छी वर्षा ही एकमात्र, क्या बोला? एकमात्र। याद करो, देखो मैंने क्या लिखा था आते ही आज,
देखो आते ही आपको क्या बताया था, कभी भी आप लोगों के क्वेश्चन में एक मात्र आ गया, आप लोग उसको सही नहीं कर सकते, क्योंकि एक मात्र कोई रीजन नहीं होता, एक मात्र आते ही आप लोग क्या करोगे, उसको गलत करोगे। तो बताओ हमारा ये जो अजम्पशन या इन्फेरेंस है, इसको अपन क्या करेंगे, गलत करेंगे। हम लोग इसे क्या करेंगे, गलत। ठीक है, अब हम लोग देखो अगला पढ़ते हैं। देखो अगला क्या बता रखा है हमें, अगला ऐसे बताया कि चाहे वर्षा अच्छी हो अथवा नहीं, अच्छी फसल लेने के लिए किसान अत्यधिक सावधानी बरतते हैं। देखो ऐसी तो कोई बात हमें नहीं बताई गई, हमें उनकी सावधानी के बारे में तो आप लोग देखो कोई भी एक बात बोली गई क्या हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में, सावधानी को लेकर तो हमें कुछ भी नहीं बोला गया। ठीक है, हमारे लिए तो दोनों बातें गलत हो गई, हमारे लिए तो ये क्या रहेगी, दोनों के दोनों बातें क्या रहेगी, हमारे लिए तो ये गलत ही होगी, दोनों ही बातें अपने लिए क्या रहेगी, गलत रहेगी। ठीक है, अब देखो 14 नंबर का क्वेश्चन क्या बता रखा है हमें, 14 नंबर का क्वेश्चन बताया। 14 नंबर के क्वेश्चन ने बताया कि बेंगलुरु से दिल्ली तक की यात्रा हवाई जहाज द्वारा शीघ्र तय की जाती है। हम लोग क्या अनुमान लगाएंगे इस बात से कि बेंगलुरु से दिल्ली के लिए हवाई जहाज से यदि आप लोग जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। इस बात का तो आइडिया यही लग रहा है कि दिल्ली से बेंगलुरु के लिए हवाई जहाज की सुविधा है। इस बात का क्या लॉजिक लग रहा है कि बेंगलोर से दिल्ली जाने के लिए हवाई जहाज की सुविधा तो है, ये अनुमान तो अपन लगा सकते हैं, लेकिन ये अनुमान नहीं लगाएंगे कि अन्य और कोई सुविधा ही नहीं है। ये अनुमान अपन नहीं लगा सकते कि केवल हवाई जहाज की सुविधा हो, क्योंकि केवल तो नहीं हो सकता ना किसी भी बात को लेकर। बोला बेंगलुरु और दिल्ली हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल देखो ये अपन पढ़ने से पहले सही कर दिया था इसको। बोला बेंगलुरु और दिल्ली तक परिवहन का अन्य साधन उपलब्ध नहीं है, ये गलत करोगे, क्योंकि देखो इस बात को अपन सही नहीं करेंगे। अभी अभी मैंने कहा ना, केवल नहीं लगा सकते कि केवल यही है, एकमात्र यही हो सकता, कुछ और हो ही नहीं सकता, ये बात अपन सही नहीं करेंगे। ये तो अपना क्या हो जाएगा, गलत ही होगा, ये तो क्या होगा, गलत होगा। बिल्कुल राइट, पहला आप लोगों का सही जवाब है, पहला जवाब आप लोगों का सही है। चलो मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं, क्योंकि फिर आप लोगों का फास्ट है, आप लोग भी रेस्ट करो। यहां पर बताया स्थिति को देखते हुए तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है। ये बता रहा कोई घटना के बारे में बता रहा है कि कोई भी घटना हुई होगी, उस स्थिति को देखते हुए क्या होना चाहिए, तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है। तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, इसका मतलब स्थिति को इतना कुछ नाजुक है, स्थिति मतलब कुछ ना कुछ नाजुक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, तभी उसके खिलाफ क्या करना पड़ेगा, कार्रवाई करना जरूरी होगा, तभी हमें क्या करना पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो पहली बात, पहला अनुमान क्या लगाया इसने, स्थिति गंभीर है। हाँ देखो, ये तो मैंने अभी पढ़ते ही बोल दिया था ना कि यदि तुरंत कार्रवाई करेंगे अपन किसी भी स्थिति को लेकर, इसका मतलब कब करते हैं कार्रवाई, जब स्थिति खराब हो। किसी भी स्थिति को लेकर आप लोग कार्रवाई कब करोगे, जब स्थिति खराब होगी तभी तो करेंगे। अच्छी स्थिति होगी तो आप लोग उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई करोगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी बात बोला तत्काल कार्रवाई संभव है, इसने बोला तत्काल कार्रवाई करना जरूरी है, इसने ये नहीं बोला कि ऐसा पर यह भी जरूरी हो कि अभी के अभी कार्रवाई हो भी सकती है। ऐसा थोड़ी ना बोला इसने कि अभी के अभी कार्रवाई हो भी सकती है, यह तो अनुमान नहीं लगा सकते कि अभी के अभी कार्रवाई हो जाएगी। हाँ अपन यही अनुमान लगा सकते हैं कि देखो कार्रवाई करना जरूरी है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रखी है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अभी के अभी कार्रवाई हो भी सकती है, ये अनुमान तो अपन नहीं लगा सकते। ठीक है, तो देखो ये अपना क्वेश्चन आया। अब सब टॉपिक कराएंगे भाई, सब टॉपिक कराएंगे, ऑफिशियल सब टॉपिक करेंगे अपन। तो ये अपना देखो, ये तो अपना ये क्वेश्चन हो गए। आज की क्लास तो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग ध्यान रखो अपना, ओके। इसकी प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो आप लोग। चलो तो अब आप लोग क्या करना, हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं। तो कल अब आप देखो, जिसका भी फास्ट है आराम से रेस्ट करो, खाना वाना खाओ, ओके। तो कल मिलते हैं, ध्यान रखो कल तक अपना। गुड नाइट भाई एवरीवन, थैंक यू।